हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपने बहुत बार सुना होता है, बट आपके दिमाग में डाउन द लाइन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है उस चीज़ को लेके। दैट इज़ व्हाट इज़ प्रोविज़न। प्रोविज़न होता क्या है? आइए जरा आज ध्यान से इस चीज़ को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है? एंटीसिपेट द लॉसेस। लॉसेस को एंटीसिपेट करो, बट डू नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर इनकम्स। डू नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर इनकम्स। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो आप उसे एंटीसिपेट करो, उसका अंदाजा लगाओ। बट अगर फ्यूचर में इनकम होने वाली है तो उसको कुछ रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब बोला गया एंटीसिपेट द लॉसेस, मतलब फ्यूचर के लॉसेस को एंटीसिपेट करना है और एंटीसिपेट करके उसे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ऊपर किसी ने केस कर दिया और मेरे लॉयर का ये कहना है कि सर शायद आप केस हार जाओ और कुछ चांसेस हैं कि आप जीत भी जाओ। तो अगर मुझे लगता है कि वो मैं केस हार जाऊंगा और मेरे लॉयर का ऐसा कहना है कि आप अगर केस हार गए उसके चांसेस ज़्यादा भी हैं और आपको 1 लाख रुपए कंपनसेशन देना पड़ेगा, अभी हुआ नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, बट मेरे लॉयर का ऐसा कहना है, तो इसको मुझे एज पर दिस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एंटीसिपेट द लॉसेस। Now the problem arises, what is the method or what is the way to record these losses? या आप कहो how to record such losses। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मेरे लॉयर ने कहा कि सर आप शायद केस हार जाओ जिसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं और आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जब हार जाऊंगा, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, दूंगा, तब तो एंट्री डाल दूंगा कि ठीक है, कैश क्या मेरे पास से टू कैश और कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। बट आज अभी मैं केस हारा नहीं हूँ, केस चल रहा है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट इसे मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ? तो इसके लिए हमें तरीका दिया गया प्रोविजन। क्रिएट प्रोविजन इनफैक्ट, कि आप उस लॉसेस को रिकॉर्ड करने के लिए प्रोविजन बनाओ। अब ध्यान से समझना एक एक चीज। देखो, लॉसेस जो हैं वो हमारे पास 2 सिचुएशन में हो सकते हैं। कौन कौन सी सिचुएशन में हो सकते हैं वो? ध्यान से देखिए एक एक चीज। पहली सिचुएशन हो सकती है अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ रही हो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, लीगल क्लेम्स। अगर लीगल क्लेम्स हमारे ऊपर आ जाएंगे तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। या दूसरा हो सकता है कि हमें लॉसेस हो क्योंकि हमारे असेट्स की वैल्यू कम हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास कुछ डेटर्स हैं 1 लाख रुपए के, और मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए के डेटर्स में 20,000 रुपए के डेटर्स ऐसे हैं जो शायद पैसा ना दें। तो अगर डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, मतलब डेटर्स पे मुझे डाउट है, डेटर्स पे क्या है, मुझे डाउट है, तो वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं असेट की वैल्यू को मेरी कम कर रहा है। तो प्रोविजन जो है हम बनाते हैं किसके लिए? लॉसेस के लिए। और लॉसेस 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो लायबिलिटी बढ़ने की वजह से या असेट की वैल्यू कम होने की वजह से। अब जैसे लीगल क्लेम्स है, इसके लिए मैं बनाऊंगा क्या? प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स। क्या बनाऊंगा? प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स। इसके लिए क्या बनाऊंगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो प्रोविजन है वो 2 तरीके हो सकते हैं, ईदर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन लायबिलिटी और बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। या तो लायबिलिटी बढ़ने की वजह से या असेट्स की वैल्यू कम होने की वजह से। बट आप देखो, चाहे लायबिलिटी बढ़े चाहे असेट्स की वैल्यू कम हो, दोनों ही सिचुएशन में हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस चीज को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी बढ़ती है तो भी क्रेडिट और असेट्स कम होते हैं तो भी क्रेडिट। तो इस वजह से
कोई भी प्रोविजन हो, चाहे वो लायबिलिटी बढ़ने की वजह से हो चाहे असेट कम होने की वजह से हो, उसको हम करते हमेशा क्रेडिट ही हैं। तो मतलब प्रोविजन जो है वो हमेशा बुक्स में क्रेडिट होते हैं, बट क्रेडिट होने का मतलब ये नहीं है कि प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी है। इधर इट कैन बी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन लायबिलिटी और इट कैन बी बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। बात समझ में आ गई? तो प्रोविजन जैसे लायबिलिटी की वजह से, तो इसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं, इसके लिए एंट्री करेंगे P&L डेबिट क्योंकि लॉस है, टू प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम। बट यहाँ पर जो हम क्रेडिट कर रहे हैं उसके पीछे मकसद क्या है? एसेट की वैल्यू कम हो रही है? नहीं, उसके पीछे मकसद है क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। समझ में आया? सेकंड, अगर वो वाला केस है डाउटफुल डेट वाला, तो वहां एंट्री क्या होगी? P&L डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और यहां पर आप इसे क्रेडिट क्यों कर रहे हो? सर इसलिए कर रहे हैं क्रेडिट क्योंकि मेरे असेट्स की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। समझ में? बहुत बेसिक बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रोविजन क्रेडिट होता है, डजंट मीन्स फॉर लायबिलिटी, इट कैन बी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन असेट। इन बोथ द सिचुएशंस द अकाउंट इज क्रेडिटेड, देयरफॉर प्रोविजन इज ऑलवेज क्रेडिटेड। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर प्रोविजन लायबिलिटी की वजह से है, लायबिलिटी बढ़ने की वजह से है, तो शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, इसको हम दिखाते हैं लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। और असेट कम होने की वजह से है तो इसको हम दिखाते हैं बाय वे ऑफ रिडक्शन फ्रॉम वैल्यू ऑफ असेट। असेट की वैल्यू में हम रिडक्शन करके इसको शो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम डेटर में से माइनस करके दिखाते हैं। उसको आप बोल देते हो कि लायबिलिटी साइड भी लिख सकते हैं, कहना एकदम गलत है। लायबिलिटी साइड प्रोविजंस वो दिखाए जाते हैं जो हम बना रहे हैं, किसकी वजह से? क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। समझ में आया? तो एक दिमाग में प्रोविजन को लेके बेसिक आइडिया डेवलप होना चाहिए। प्रोविजंस है क्या? इट्स अ टूल टू एंटिसिपेट द लॉसेस, दैट इज। और प्रोविजन कब आ सकते हैं, लॉसेस कब हो सकते हैं? तो लायबिलिटी बढ़ने से, असेट कम होने की वजह से होंगे। दोनों सिचुएशन में वो क्रेडिट ही। और अगर लायबिलिटी वाले प्रोविजन है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाना है। और अगर वो प्रोविजन इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपको लगता है आपके असेट की वैल्यू कोई कम हो जाएगी, तो उसे आप असेट में से माइनस करके ही दिखाओगे, आप उसे लायबिलिटी साइड शो नहीं करोगे। बात समझ में आती है?